हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। मज़लूम की चीखों से गरजता है फलस्तीन, मज़लूम की चीखों से गरजता है फलस्तीन, मज़लूम की चीखों से गरजता है फलस्तीन, मज़लूम की चीखों से गरजता है फलस्तीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह खैर हदीदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यसरून। हम्द सना तस्बीह व तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है। खुदा क़ुद्दूस एकता है, जिस ज़ात पे कोई शिकवा नहीं, जिसकी दाइश में शिकायत नहीं, उसकी ज़ात सत्व निस्यान से पाक है। जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं, सर्वई ज़ेबा फ़ख़्ज़ाते बिहम्दा के लिए हुक्म राक वही बाकी तमाम बुतान आज़री। तेरी अज़मतों की मुखा पर, तेरी रहमतों की निशां पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलालहू। पनाह दे मुझको, तेरे से पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम मैं भी तो ही किताब हिकमत के मालिक पर, ओ आमिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ीउल उमम व साहिबुल जुद्दुल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो तूने मोहम्मद सफ़ा तुम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत की सख़िश नहीं। ऐज़ान ग्रामी नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं और आप मस्जिद रहीम खां में जमा होकर अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह मेरे आपकी जवानी कबूल करे। अल्लाह हमारी कोताहियों को, मजबूरियों को, दुश्मनों को ख़त्म कर। अल्लाह हम से राज़ी हो जा, हमें ज़िंदगी में कामयाब कर दे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, आज एक बर्निंग टॉपिक है। इस सुलझे हुए हालात में आप जानते हैं कि लगभग एक माह के करीब होने को है अटैक होकर, हमला होकर, और दुनिया भी सो रही है। हर एक के मुल्क के बाउंड्रीज है, हर मुल्क के अपने जो है कुछ क़ानून है, लेकिन उम्मत वाहिदा एक है। इस दरमियान में हालात परगंदा होते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेगी। लगभग आज नहीं, अब नहीं, बल्कि तारीख़ गवाह है, 50 सालों से मुसलमानों को मारा जा रहा है। 50 सालों से। हम कभी इसका जायज़ा ले तो हमको पता चलता है इराक़ खाली हो गया, शाम खाली हो गया, फ़लस्तीन खाली हो गया। कहीं पे दहशतगर्दी के नाम पर,
कहीं पेट्रिज्म के नाम पर, कहीं किसी उन्वान पर गाजो मूली मुसलमानों को काटा गया। हम तो आज शबीन बने रहे, खामोश है। अलगर्स हालात बस से बदतर हो गए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपनी कहीं भी सुना नहीं सकता, अपनी बीती भी सुना नहीं सकता। ये हालात आज पूरी दुनिया के हो गए। ख़ास तौर पर 57 मुस्लिम ममालिक हैं। 57 पैसा, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ मुसलमानों के पास मौजूद है, लेकिन कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स जो इस आलम में उनकी कौमों के पास है, वो टेक्निकल सपोर्ट हमारे पास नहीं है। जबकि तुम्हारी अपनी कौम से लोग फ़ायदा उठा रहे। पूरी दुनिया में ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है पूरी दुनिया में 200 से भी जो है 2 करोड़ से भी कम 2 करोड़ से भी कम यहूदी पाए जाते हैं। 2 करोड़ से भी कम यहूदी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी सरगर्मियाँ, उनकी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग, उनका नज़्म-ए-ज़ैन मुनज़्ज़म है। लेकिन मुझे और आपको इस किताब पर यकीन है, और इंशाअल्लाह यकीन ही है जो हमें यहाँ पे ठहराया है। ये यकीन है फ़लस्तीन के उन निहत्ते मुसलमानों पर जो रोज़ कटे और खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे बोल नहीं सकते, वो लोग आज मौत की आंखों से चले गए। दुनिया देख रही है। ह्यूमैनिटी सोसाइटीज़, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा जायज़ा ले रहा है, लेकिन किस काम की तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस, ये जमातें किस काम की? जब इंसान का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, इंसान को बचा सके तो तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, ये जमातें बन के क्या फ़ायदा? तो पता ये चला किसी भी अंदाज से दुश्मन एक है। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इनके खिलाफ पूरी दुनिया है। नसरानी, यहूदी, जूस, हनूत, ये सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर है। महज ये टारगेट है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, इनके साफ़ कर दिया जाए, इनको सफ़ेद से मेट दिया जाए। यही प्लानिंग थी, उस वक्त भी यही कोशिशें थी, आज भी यही कोशिशें हैं। और इस कोशिशों के ज़रिए से चाहते ये कि जो तौहीद का चिराग है उससे बातिल चाहते हैं फूकों से बुझा दे। अल्लाह कहता है ये अनकबूत, इनकी अहमियत, इनका मुकाम मकड़ी के जाले की तरह है। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। करहल मुशरिकीन, कितना भी बुरा लगे, ये तौहीद फैल के रहेगी इंशाअल्लाह। हर चप्पा चप्पा, गली गली, डगर डगर, हर घर, हर कच्चे पके मकान में दीन पहुंच गएगा इंशाअल्लाह। हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ये दीन फैल के रहेगा। ये दीन फैल के रहेगा। लाख मुश्किलें आई, परेशानियां आई, तकलीफ़ें आए, उसके बाद भी दीन मुसलमान क़ायम है। बोस्निया में कब मारा गया, चेचेनिया में कब मारा गया, अल्बानिया में कब मारा गया, दागिस्तान में कब मारा गया, रशिया में कब मारा गया, लाशें बिछाई गई। ये मुसलमान है, कटा और खड़ रहेगा। आज गाजो मूली से कट रहे, लेकिन लहराते खेतों से ठहरे हुए, फिर भी एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ये निस्बत के साथ। मेरे अजीज दोस्त साथियों, हालात बस से बदतर हैं, लेकिन तौहीद का दामन नहीं छोड़ना। हालात कितने परगंदा हो, तौहीद क़ायम रहेगी तो इंशाअल्लाह इस ज़मीन पे अमन क़ायम रहेगा। अमन ख़त्म होगा,
उस दिन इस मुल्क की तबाही, इस जो निज़ाम की तबाही है, इस सिस्टम की तबाही है, ये निज़ाम जो दुनिया में चल रहा है इसकी तबाही है। अमन कायम होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों से गुफ्तगू किए, शुरू का वक्त है, शुरू का वक्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ईमान लाए। हमज़ा कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, और बहुत मुनज़्ज़म क़ुव्वत और ताकत आपके साथ है। दुनिया चाहती कि मौसम को किसी तरह से फेल कर दे, लेकिन अल्लाह अपने सूर को पूरी दुनिया में मुनव्वर करना चाहता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में बैठे हुए हैं, चंद मुश्रिकान मक्का की टोली आई। इसके बाद हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ईमान लाए। एक नई क़ुव्वत, एक नई ताकत चंद मुट्ठी भर मुसलमानों के दरमियान में मौसम को मिल गई। अब लगभग 3 दिन नहीं गुजरे, दारुल नदवा में मुश्रिकीन मक्का बैठे हुए हैं, और इस प्लानिंग, इस प्रोग्रामिंग के साथ कि रात और जो दिन की मुश्किल है, रात और दिन की जो मुश्किल है, वो एक शख्स, कौन? अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्लाह का बेटा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको सफ़ेद से मेट दिया जाए। तो क्या किया जाए? चौथरफ मुश्रिकान मक्का की टोली है बैठी हुई, गुफ्तगू चली, बातचीत चल रही कि हम में वो क़ुव्वत ताकत नहीं, सब सुन रहे। दरमियान में खत्ताब, इन मुश्रिकान मक्का के दरमियान में उमर बिन खत्ताब बैठे थे। गुस्से से उठे आप, कहा अगर तुम्हारी ज़बानों को, अगर तुम्हारे दिलों को, अगर तुम्हारी तलवारों को जंग लगा तो लग जाए। खत्ताब के बेटे उमर के तलवार को जंग नहीं लगा। मैं जानता हूं रात दिन की जो मुश्किल है, रात दिन की जो परेशानी है, अभी गया और काम तमाम करके आया। गुस्से से निकले, हाथ में लंगी तलवार लिए, खाने काबा से लामे लामे पैर मारे, लामे लामे पैर मारे, रास्ते से गुजर रहे। नोएम बिन अब्दुल्लाह से टकराव हुआ आपका। का उमर खैरियत से तो है? का उमर खैरियत से तो है? का नोएम मेरे बाजू से हट जाओ, मेरे सर पर खून सवार है। तो नोएम बिन अब्दुल्लाह कहते, उमर क्या हुआ? कुछ कहते तो नहीं, क्या हुआ? कहा कि रात दिन की जो मुश्किल है रब की, वो कौन? अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको आज सफ़ेद से मेटा चाहता हूँ। तो नोएम बिन अब्दुल्लाह उमर की तरफ देख के कहते, क्या उमर, उमर कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाओगे? उनकी शिवाएं तौहीद के मेरे दिल को मुनव्वर कर दी। उमर अपनी बहन का तो जायज़ा लो। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि उमर के दिन में, उमर के घर में मोहम्मद का दीन, उमर के घर में मोहम्मद का दीन। गुस्से से आप दारुल नदवा की तरफ जा रहे थे, अरकम बिन अरकम के मकान की तरफ जा रहे थे। अब आप अपनी बहन और बहनों के मकान की तरफ लौटे। उस घर में फातिमा बिनत खत्ताब, उमर बिन खत्ताब की बहन, सईद बिन जैद, उमर बिन खत्ताब की बहन वही, खब्बाब उस्ताद जो कुरान सिखा रहे, ये तीनों हैं। बाहर से आवाज़ दी खड़खड़ाने की, तो आपकी बहन कहने लगी, ऐसा खटका महसूस होता है, ये उमर आया है। उमर के नाम से आपके बहनें कब कमाने लगे। सईद बिन जैद छुप गए, खब्बाब छुप गए। बहन दरवाज़ा खोली, कहा भाई आइए। कहा वो फातिमा तू क्या पढ़ रही थी? अल्लाह, फातिमा तू क्या पढ़ रही थी? कहने लगे मेरे भाई कुछ देर बैठे तो सही,
कुछ देर बैठे तो सही, बात तो होती रहेगी। कहा कि नहीं, तू मुझे ये बता क्या पढ़ रही थी? मैंने सुना है तूने मोहम्मद के दीन कबूल कर ली। अब एक बार दो बार हुई, उसके बाद कहा हाँ उमर, हमने अल्लाह उसके रसूल दीन कबूल कर लिया है। अल्लाह, ये सुनना था। एक तमाचा बहन को रसीद करे, नक्सीर फट गई, जमीन पे गिरे नीचे, खून बहने लगा। जैसे खून निकला नाक से, दिल पिस गया उमर बिन खत्ताब का। करीब गए, मेरी बहन, आज तक तू मेरी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकती थी। वो कौन सी कुव्वत और ताकत है जो तुझे इतना मजबूत बना दी? तू क्या पढ़ी थी मेरी बहन? तो कहा तो अभी उमर नजीस है। तो कहा पानी घड़ा लिया, पानी डाल लिया। अब तो समझा, अब तो बता। जैसे ही वो आयत पढ़ना शुरू की, खब्बाब निकल के आए, सईद बिन जैद निकल के आए। खब्बाब ने कहा कि कुछ दिन पहले ही उमर अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए दुआ करे थे। अल्लाह अकबर, कि अल्लाह दो अमर में से एक अमर को ईमान दे दे, दो अमर में से एक अमर को ईमान दे दे, एक अमर को। तो अल्लाह ने तुम्हारे हक में इस दुआ कबूल किया है। उमर बिन खत्ताब जैसे आयत बहन पढ़ रही थी, आंख से आंसू टपक रहे थे, आंख से आंसू टपक रहे थे, आंख से आंसू टपक रहे थे। इसके बाद कहा कि मेरी बहन, मुझे अरखम बिन अरखम के मकान ले चल, जहाँ मौसम सुकूनत पा रहे हैं। मुझे अरखम बिन अरखम के मकान ले चल जहाँ मौसम कायम है। अरखम बिन अरखम का मकान वादी सिनान के पीछे था। अब साथ आगे उमर बिन खत्ताब है, पीछे आपकी बहन है, आपके बहनोई है, और खब्बाब है। दोनों जा रहे। अरखम बिन अरखम का मकान आने के लिए तो सान में से झांक कर हज़रत हमज़ा, दरवाज़े की सान में से झांक कर हज़रत हमज़ा देखते कि उमर तलवार को लिए आ रहा है। तो हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आन दो उमर को। अगर उमर की माँ उमर को 2 साल तक दूध पिलाई है, उमर की माँ उमर को 2 साल तक दूध पिलाई है, तो हमज़ा की माँ भी हमज़ा को 2 साल तक दूध पिलाई। आन दो उमर को, हमज़ा की तलवार है, उमर का फैसला करेगी। अल्लाह अकबर, आन दो। तो पीछे से आवाज़ आई जो दिलों को लुभा देने वाली है। अल्लाह, कहा मेरे चचा, वो नीयत नहीं अब उमर की जिस नीयत से वो निकला था, जिस नीयत से वो निकला था। उमर का दिल पिस गया है। दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलते ही उमर बिन खत्ताब सामने है, मोहम्मद हसन के पहलू में बैठ गए, सर झुका हुआ है और आंख से आंसू बहने लगे। मोहम्मद हसन ने कहा कि उमर, क्या दिन नहीं आया अभी कि तुम अल्लाह के दीन कबूल कर लो? आँख बंद है और नबी के चेहरे को देखा, फिर आँख बंद कर ली, फिर नीचे चेहरा कर लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ खोले, सीने पे ऐसा हाथ रखे। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपने जैसे मेरे सीने पे हाथ रखा, मुझे ऐसा महसूस हो चौदहवीं के चांद की तरह अतराफ जैसे तारे झिल मिलाते हैं, अल्लाह वैसे मेरे दिल को नूर से भर दिया। अल्लाह, मैं ईमान ला आप पर, आपके रब पर। अल्लाह, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अकबर। जब टकरा के आवाज़ वापस हुई तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपकी आवाज़ टकरा के वापस हो रही है। कहा हाँ, आज मेरा उमर ईमान लाया, आज मेरा उमर ईमान लाया। मेरे अजीज़ दोस्त साथी, यही उमर बिन खत्ताब थे। जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, सब लोगों ने कहा कि उमर अमीरुल मोमिनीन हमारे साथ जंगों में चले। किसी ने कहा कि नहीं, ये मदीने में रह के हमको गाइड करे। हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बात रखी। कहा कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन बिन खत्ताब हमको गाइड करेंगे। इस दरमियान में मस्जिद अक्सा जो बैतुल मुक़द्दस है, मुसलमानों का पहला क़िबला,
जो 18 माह तक मुसलमान इसके रुख करके नमाज पढ़े, वो क़िबला आज यहूदियों के कब्ज़े में, अल्लाह उसे जल्द से आज़ाद करा दें। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की अल्लाह मदद करे, तेरे लश्करों में से एक लश्कर उतार दे मेरे मालिक। ये दिन है उसके लश्करों को उतरने का। इंशाअल्लाह तुम्हारी और मेरी आंखें नहीं देखेगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ये इंसाफ करके रहेगा। मेरे अजीज़ दोस्त साथियों, उमर बिन ख़त्ताब सिक्र पादरी मस्जिद अक्सा की चाबी ले खड़ा हुआ है। मस्जिद अक्सा की चाबी ले खड़ा हुआ है। उमर बिन ख़त्ताब असलम आपका ग़ुलाम साथ है, असलम साथ है। तो ये मायदा हुआ उमर बिन ख़त्ताब असलम के दरमियान में। कहा कि कुछ देर मैं ऊँट की नकेल पर चलूँगा, कुछ देर मैं ऊँट की नकेल पर चलूँगा, कुछ देर तू ऊँट पर बैठ जाना और कुछ देर मैं ऊँट पर बैठूँगा और तू ऊँट की नकेल पर चलना। ये दोनों मायदा तय हुआ। अब ख़त्म होगा। मैरिन स्टोन्स मस्जिद अक्सा के फ़लस्तीन की नज़र आ गई। अब फ़लस्तीन में दाखिल होना है। उमर बिन ख़त्ताब को अमीरुल मोमिनीन है, 3 बर्रे आज़म का अमीरुल मोमिनीन, 3 बर्रे आज़म अमीरुल मोमिनीन ऊँट पर सवार। इसके बाद बारी आई, उमर बिन ख़त्ताब ऊँट को रोक दिए, उतर के नीचे। असलम से कहा बैठ ऊपर, ग़ुलाम है। ये कैपेबिलिटी है इस्लाम की, ये हक़ानियत है इस्लाम की। कोई है आज ऐसा शख्स किसी भी उम्र का हो, जब तक ड्राइवर से कहे तू बैठ पे गाड़ी चलाता हूं, कोई है आज? बताइए। टाटा बिरला से, अंबानी से, दुनिया कोई ऐसा शख्स आज है इस क्वालिटी को पेश कर सके, इस निजाम को पेश कर सके? ऊँट की नकेल अमीरुल मोमिनीन पकड़ लिए, 3 बर्रे आज़म अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब सिक्र पादरी मस्जिद अक्सा की चाबियां लेकर उमर का इंतजार कर रहा है, उमर का इंतजार कर रहा है। मेरे अजीज़ दोस्त साथियों, ऊँट पे बैठ गए, ऊँट की नकेल पकड़ के पहला कदम बिस्मिल्लाह फ़लस्तीन की सरजमीन पर। लोग अमीरुल मोमिनीन ऊँट पे बैठ के आ रहे, सुबह लोग सलाम कर रहे हैं, झुक कर मिल रहे हैं, अदब से देख रहे हैं। तो आप शर्मिंदगी से चेहरे छुपा ले रहे, ऊपर बैठकर शर्मिंदगी से चेहरे छुपा ले रहे हैं। तो चलते चलते ग़ुलाम असलम कर रहा है कि अमीर, ये लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ रहे, अमीर, ये लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ रहे। अल्लाह के लिए आप ऊँट पर बैठ जाइए, अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए आप ऊँट पर बैठ जाइए, मुझे पकड़ चल। कहाँ पलट कर? क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह अकबर अल्लाह मुझसे पूछेगा, उमर तेरी बारी थी ऊँट की नकेल को पकड़ चलने की। उस वक्त रब को मैं क्या जवाब दे सकूंगा, क्या जवाब दूंगा? असलम परेशान हुआ और सर्द होगा, खामोश बैठा हुआ। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब जैसे ही मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, मैं स्टोर्स पादरी सुक्रीमो हाथ पे चाबी ले खड़ा हुआ है। जैसे ही देखा तो अब असलम कुछ सुधरा नहीं, उठकर कहने लगा, कम बख्तो, मैं अमीर नहीं हूँ, अमीर ये जो ऊँट की नकेल पकड़ चल रहा है। अल्लाह अकबर। यहूदियों की सांसें दब गई, शुरफा की सांसें दब गई। कहा ये अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन जो ऊँट की नकेल के ऊपर चल रहा है। कहा मैं ग़ुलाम हूँ असलम, ये अमीरुल मोमिनीन जो ऊँट की नकेल पर चल रहा है। ये इंसाफ, ये इंसाफ, ये है मुसलमान। सिक्र पादरी कहता है, जब तक ऐसे मुल्क में अमीर होंगे उस मुल्क का भी नुकसान नहीं हो सकेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, ये दास्तान थी मस्जिद अक्सा को फिर से एक बार मुसलमानों ने कब्ज़ा किया था।
फिर दौर सलाहुद्दीन अय्यूबी का आया। इंशाअल्लाह उस दरमियान में कोई और बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आपके सामने ये कुछ गुफ्तगू थी मैंने रखी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।